ये जो सत्याग्रह वाला ऑफर है सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी से ही पूछताछ पर ये वाला ऑफर क्यों? ये मूल रूप से जो ऑफर वाली भाषाएं ये सेल्समैनों की भाषाएं होती हैं। और आप एक बहुत अच्छे, मैंने एक दिन पहले भी आपसे कहा था कि आपके पास कमाल का मार्केटिंग का दिमाग है, कहां इस चक्करों में फंसे हुए हैं। बड़ी जगह पर जाइए। जी, मेरी गरिमा की टेंशन मत लीजिए। ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ फर्स्ट फैमिली के लिए है। आपको भारतीय जनता पार्टी से कौन सा ऑफर मिला हुआ है जो आप इतना जहर उगलते हैं? आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते आप। ऐसी कौन सी भक्ति है भाई? ये भक्ति प्रदर्शन चल रहा था क्या? अब उतरो आपके स्तर पर, फिर करूं आपको एक्सपोज। आपसे नहीं लड़ना, आपसे बस लड़ना है एग्जैक्टली। आप नहीं आप नहीं आप नहीं है, आप नहीं है लड़ने लायक। सुरेंद्र राजपूत 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया? फिर पूछू 5 सवाल, एक का भी जवाब दे दीजिए। 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया? कैसे एजेएल की सारी संपत्ति यंग इंडिया के पास पहुंच गई? 90 करोड़ का लोन माफ किया था। हाँ बिल्कुल किया। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे अमन चोपड़ा ने सुरेंद्र राजपूत को डिबेट में अच्छे से धो दिया है। क्योंकि अमन चोपड़ा जब सुरेंद्र राजपूत से राहुल गांधी पर सवाल कर रहे थे तो यह जवाब नहीं दे रहे थे और सवाल सुनकर यह बौखला गए थे और अमन चोपड़ा को बोल रहे थे कि आप बीजेपी की तरफ से उसी की भाषा बोलते हैं। तो इसी बात पर अमन चोपड़ा ने इसे अच्छे से धो दिया और इसे अच्छे से बेइज्जत किया, जिसके बाद यह बौखला गया। पर अमन चोपड़ा के सामने इसका कुछ भी नहीं चला क्योंकि यह कुछ भी बोल रहा था। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। इसके मेरिट पे हम बात करेंगे। मेरा वो बस ये था कि मैंने बोला आपका अधिकार है, प्रदर्शन आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सुरेंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आपका अधिकार है लोकतांत्रिक प्रदर्शन, बिल्कुल होना चाहिए भाई, आपका अधिकार है। बस मेरा सवाल है, ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ फैमिली के लिए है, परिवार के लिए, या ये आप जिससे भी पूछताछ होगी सब, जब मुख्यमंत्री आ जाते हैं दिल्ली में, राजस्थान के या छत्तीसगढ़ के, तो इस बार भी आए गहलोत जी, तो ये जो सत्याग्रह वाला ऑफर है ये सिर्फ फर्स्ट फैमिली के लिए है या हर एक किसी से भी पूछताछ होगी? अब इस तरह से होगा क्योंकि पवन कुमार बंसल से भी हुई, चिदम्बरम जी से भी हुई, सबसे, तब ये सब नहीं हुआ। सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी से ही पूछताछ पर ये वाला ऑफर क्यों? ये है बस ये मूल रूप से जो ऑफर वाली भाषाएं ये सेल्समैनों की भाषाएं होती हैं। और आप एक बहुत अच्छे, मैंने एक दिन पहले भी आपसे कहा था कि आपके पास कमाल का मार्केटिंग का दिमाग है, कहां इस चक्करों में फंसे हुए हैं। बड़ी जगह पर जाइए। मैं आपसे फिर से कह देता हूं कि जो गंभीर किस्म के प्रस्तोता लोग हैं, ये सेल्स का ऑफर और फलाने का ऑफर, ढिमकाने का ऑफर, ये कह करके आप अपनी गरिमा मत गिराइए। हमारी नजर में आपका स्थान बहुत ऊंचा है। अच्छा, एक बात मैं आपको जी, मेरी गरिमा की टेंशन मत लीजिए। ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ फर्स्ट फैमिली के लिए है कहता हूं, फिर से या ये सबके लिए होगा? आपको भारतीय जनता पार्टी से कौन सा ऑफर मिला हुआ है जो आप इतना जहर उगलते हैं? अच्छा, अगर आपको लगता है तो आप साबित कर दीजिए, वरना माफी मांग लीजिए। तो आपको तो लगता है, आपको बताते, आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते हैं आप भाई। हम ऐसी कौन सी भक्ति है भाई? ये भक्ति प्रदर्शन चल रहा था क्या? अब उतरो आपके स्तर पर, फिर करूं आपको एक्सपोज। इसलिए कह रहा हूं, पर्सनल मत हुआ करिए, मेरे से मत लड़िए, मेरे से मत लड़िए। आपसे नहीं लड़ना, आपसे बस एग्जैक्टली। हाँ नहीं, आप नहीं है, छोड़िए ना, नहीं है ना, आप नहीं है लड़ने लायक सुरेंद्र राजपूत। मेरा बस सवाल था कि 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया? फिर पूछू 5 सवाल, एक का भी जवाब दे दीजिए। 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया? कैसे एजेएल की सारी संपत्ति यंग इंडिया के पास पहुंच गई? क्या 5000 करोड़ की संपत्ति 76% राहुल सोनिया गांधी क्या यंग इंडिया के पास नहीं है? ये सारे सवाल हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा चलिए बोलिए, फिर सुधांशु जी, 1 मिनट में बोलिए। मैं दोनों ने आप जवाब ले लो। हाँ ले रहा हूं। इतना गुस्सा अमन भाई आपके लिए ठीक नहीं। आप गुस्सा तो करवाते हो, करते थोड़ी हो। हम आपको 3 बातें होगा भैया, आज परिवार तक आज आपको हम आपको तीन बातें बता देते हैं। अब ले लो वो भी। आपने कहा 90 करोड़ रुपया बिल्कुल दिया। गरीब पत्रकारों के, आप जैसे सक्षम पत्रकार नहीं थे नेशनल हेराल्ड में, हमने उन पत्रकारों के तनख्वाहें दी, वेजेस दिए, और हमें गर्व है कि हमने अपने पत्रकार मित्रों का और साथियों की मदद की, आगे भी करेंगे। प्रावधान है 90 करोड़ का लोन माफ किया था? हाँ बिल्कुल किया। क्यों? उसके मैं बताता हूं, उसको भी बताता हूं। सर आप क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि 90 करोड़ का लोन वो लोग देते कहां से भाई? अगर वो लोग लोन रीपे करने की स्थिति में होते अपना एसोसिएट जर्नल नेशनल हेराल्ड, तो वो पैसे ही क्यों लेते? और आपको एक चीज यंग इंडिया को करना था वापस, राइट टू रिकवरी यंग इंडिया को दे दिया गया। हाँ मैं बताता हूं ना क्यों दिया गया। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आप पूरी बात सुनिए ना। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि एसोसिएट जर्नल की प्रॉपर्टी का 1 इंच भी अगर कांग्रेस, गांधी परिवार या कांग्रेस से संबंधित या गांधी परिवार से संबंधित किसी के पास भी 1 इंच होगा तो वो जमीन सरकार को जाएगी। 76%। चलिए सुधांशु त्रिवेदी, एक नया पैसा भी
ठीक है देखिए, पता है सिंपल सी चीज है ये। चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा एजेंसियों का दुरुपयोग, सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग। आज जो आपके मुख्यमंत्री महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपको पता है 2019 के आपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आप सिडेशन यानी देशद्रोह का कानून समाप्त कर देंगे, पर 2019 के बाद सबसे पहले देशद्रोह का कानून किस सरकार ने लगाया? गहलोत सरकार ने लगाया। किसके विरुद्ध लगाया? विधायकों के विरुद्ध लगाया। किन विधायकों के विरुद्ध लगाया? अपने विधायकों के विरुद्ध, पत्रकार के विरुद्ध लगाया, इन्हीं अमन चोपड़ा के खिलाफ भी लगाया उन्होंने। अब आप ये समझिए, और वो लोग आके आज भाषण देते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, झूठ बोला क्या? हंसने से नहीं होता सुरेंद्र राजपूत जी, बिल्कुल। अरे मैं मुद्दे पे जा रहा हूं भाई, आपने पहला मुद्दा दुरुपयोग का बोला, दुरुपयोग का जवाब दे रहा हूं। अरे भाई देखिए, आप बोले तो मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया, बीच में दुरुपयोग आपने कहा, अब मैं बाकी यथार्थ देता हूं। 90 करोड़ का लोन था ना, तो ये बताइए जिस जमाने में 2004 से 14 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन को बनके 110 करोड़ रुपया सरकार दिलवा सकती है, सरकारी विभागों से दिलवा सकती है, और नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन को विज्ञापन नहीं दिलवा सकती थी। 3 करोड़ रुपए के भी विज्ञापन दिए होते 10 साल में, तो तीनों के पास 30 90 पूरे हो गए होते। या आप ये मानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय बना हुआ नेहरू जी द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड इस लायक नहीं था कि उसे यूपीए सरकार में विज्ञापन मिलते? आराम से 90 करोड़ का घाटा आप चुकवा सकते थे, मगर नियत कुछ और थी। सुरेंद्र राजपूत वैसे तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब इससे कोई राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पर कुछ पूछ देता है तो ये ऐसे ही बौखला जाते हैं, और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे ये सामने वाले से लड़ ही लेंगे। वैसे अपने नेता को बचाने की सब कोशिश करते हैं, पर झूठे बात पर भी अपने नेता का सपोर्ट करना यह कांग्रेसियों और खासकर सुरेंद्र राजपूत से कोई सीखे। इसलिए अमन चोपड़ा जैसे पत्रकारों से ये लोग दूर ही रहते हैं, इसलिए तो इनके शो में जाना पसंद भी नहीं करते, और जब भी जाते हैं झूठ बोलते हैं तो ऐसे ही अपनी धुलाई कराते हैं हर बार। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है बहुत जल्द किसी और वीडियो में।